राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जोगिंदरनगर लोकल कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए गांधी वाटिका जोगिंदरनगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया तथा मनरेगा को बचाने के संघर्ष को तेज करने की शपथ ली। इस अवसर पर माकपा जिला सचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीबीजी रामजी 2025 बिल को संसद में पारित कर दिया है। इस विधेयक का नाम ही इसके असली इरादों को उजागर करता है। खोखले नारों की आड़ में मेहनतकश ग्रामीणों के संघर्ष से हासिल काम के अधिकार मनरेगा को कमजोर करने की खतरनाक साजिश रची जा रही है। जोर जोर से हल्लावर, जोर जोर से हल्लावर। आम जनता विरोधी बीबी रामजी योजना नहीं चलेगी। ठगी ठोरी को बढ़ावा देने वाली बीबी रामजी योजना नहीं चलेगी। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनरेगा को बचाने के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज का जो आह्वान है सीपीआईएम का पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हम ये शपथ लेते हैं कि जो मनरेगा को बंद करने की साजिश रची गई है केंद्र सरकार के द्वारा, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि मनरेगा को जारी रखा जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपए की न्यूनतम दिहाड़ी मिलनी चाहिए। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है कई तरह के हथकंडे अपनाए गए मनरेगा को कमजोर करने के लिए। हर साल बजट में कटौती की गई, आवंटन में कटौती की गई और अब जो है मनरेगा को ही खत्म करके एक नई योजना लाई गई है, इसको बीबीजी रामजी बोला जाता है। यानी कि करोड़ों करोड़ लोगों का गला काटने के लिए भी राम जी का जो नाम लिया जा रहा है। हमें भी क्लियर करना चाहते हैं सीपीआईएम की तरफ से कि मनरेगा एक गारंटी शुदा कानून है, ये कोई योजना नहीं है, क्योंकि इसमें 100 दिन के काम की गारंटी है। और मनरेगा के आने से ग्रामीण भारत के अंदर बहुत सारा विकास हुआ है, विकास के काम हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि जीने का सहारा इस कानून ने लोगों को दिया है। इसमें प्रावधान था घर के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 100 दिन के काम की गारंटी थी और 100 दिन का काम तब मिलता था जब कोई भी जॉब कार्ड धारक परिवार काम की मांग करता था तो कानून में प्रावधान था कि निर्धारित 15 दिन के भीतर जो काम देना पड़ेगा और अगर उतने समय में काम नहीं मिला तो घर बैठे बेरोजगारी भत्ते के पात्र होते थे लोग। और उसके साथ साथ इस कानून में प्रावधान था कि कोई काम की मांग करता है तो उसको जो है किसी भी आधार पर जो है आप रोक नहीं सकते हैं, यानी कि काम देना पड़ेगा। और जो बीबीजी रामजी योजना है वो गारंटी शुदा नहीं है, उसमें भ्रमित करने के लिए सिर्फ ये जोड़ा गया है कि 125 दिन का काम मिलेगा 100 दिन के बजाय। लेकिन बीबीजी रामजी योजना ठीक वैसी योजना है जैसा मोदी जी ने नोटबंदी थोपते हुए कहा था कि इससे जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे और इससे जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कई बातें गिराई थी, लेकिन कोई फायदा देश की जनता को नहीं हुआ। बीबीजी रामजी योजना में भी एक ठगी ठोरी की योजना है। मनरेगा को खत्म करके लोग जो है घरों में बैठ जाएंगे, उनके पास कोई रोजगार रहेगा नहीं और आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को जीने का सहारा ये कानून देता था वो बंद हो जाएगा। और ये भी मैं जोड़ दूं कि आज अगर ग्रामीण भारत के अंदर बहुत सारा छोटा मोटा उद्योग चल रहा है, व्यापार चल रहा है, दुकानें चल रही है, वो भी मनरेगा के कारण चल रही है। और महिलाओं के लिए इससे बेहतर कानून आज तक आजाद हिंदुस्तान में कोई आया नहीं था जिसने घर बैठे जो है घर दरवाजे के आसपास जो है रोजगार का साधन दिया हो। तो हमें मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं है। आज सिर्फ सांकेतिक हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उन गांधी जी की जिसको भाजपा से संबंधित विचार के नाथूराम गोडसे ने जो है गोलियों से भूना था। और इसलिए आज हम गांधी जी के पुण्यतिथि के मौके पर ये शपथ लेते हैं हम इस देश से मनरेगा को खत्म नहीं होने देंगे। और ये लड़ाई आज यहाँ से शुरू होती है, जोगिंदरनगर के कोने कोने में जाएगी। ऐसे ही आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी गांधी जी की प्रतिमा है उसके बाहर जो है हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं
और मनरेगा को बचाने का प्रण ले रहे हैं। और आज ही हम जो है 2-3 गांवों में बैठ के भी करेंगे और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम जोगिंद्रनगर में करेंगे। और ये लड़ाई जो है गांवों से होकर के, गांव की चौपाल से होकर के देश की संसद तक लड़ी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि सीपीआईएम इस बात के लिए कृत संकल्प है कि मनरेगा को जो है बचा करके ही दम लेंगे। और ये भी आपको बता दें, मनरेगा इस देश के अंदर तब आया था जब वामपंथी पार्टियों के, कम्युनिस्ट पार्टियों के 62 MP जीत करके लोकसभा में गए थे और राज्यसभा में भी एक मजबूत उपस्थिति जो है वामपंथी सांसदों की थी। उस दबाव में जो यूपीए वन सरकार थी, उस कार्यकाल में सन 2005 में मनरेगा का कानून पारित हुआ था। और इसलिए हम इसको जो है किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। और जो गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश जो है वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।